Hello students, how are you all? हम बात कर रहे हैं चैप्टर 1 की। उसमें हमने दो मेथडें वो लर्न कर ली थी। एक्सरसाइज 1.2 लास्ट टाइम हमने स्टार्ट की थी और क्वेश्चन 2 तक हमने किया था और अब आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। सो वेल प्रिपेयर। आपको इसकी सिर्फ एक या दो बार अगर प्रैक्टिस भी कर लोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, काफ़ी इजी चैप्टर है। मैं एक एक एग्जांपल क्लियरली आपको बताता हूँ कि कैसे किया है। तो प्लीज़ एक बार आपको वीडियो देखना है, बाद में तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। चलो, यहाँ पे है हमें एलसीएम और एचसीएफ लेना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फर्स्ट वन है 12, 15, 21। ओके, सो 12, 15 और 21 फैक्टर्स तो हमें पता है। 2 6 ज़ा 12, 6 के 2 और 3, 15 के 3 5 ज़ा 15, 21 के 3 7 ज़ा 21। फैक्टर्स यहाँ पे आप लिख लो। उसमें से तीनों में से जो भी कॉमन है वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। यानी इन तीनों में क्या है, कॉमन फैक्टर। और एलसीएम है तो वो है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पे उसका मल्टीप्लाई होगा 420। काफ़ी इजी है। चलिए, यहाँ पे 17, 23 और 29 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके कोई फैक्टर्स दूसरे कुछ है ही नहीं। 17 1 ज़ा 17, 23 1 ज़ा 23, 29 1 ज़ा 29। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1, क्योंकि सभी में 1 ही कॉमन है और कुछ है ही नहीं। एलसीएम है तो एलसीएम आपको मल्टीप्लाई है वो करना होगा। ठीक है, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन है वो आपको करना पड़ेगा। थर्ड वन है 8, 9 और 25। मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, इसमें सभी के सभी है वो स्मॉल डिजिट नंबर है तो इसमें कुछ भी नहीं है। एचसीएफ तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लेंगे 1। एलसीएम है वो हम सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये कुछ ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, इजीएस्ट है। क्वेश्चन 4, गिवन द एचसीएफ। यहाँ पे देखो दो जो वैल्यू है हमारे पास। ओके, यहाँ पे दो जो वैल्यू है हमारे पास उनका एचसीएफ हमें दिया गया है और हमें एलसीएम में वो फाइंड करना है इसका। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए याद रखिए, एलसीएम इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन एचसीएफ। यानी वही फॉर्मूला है, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एचसीएफ है, ठीक है, कि किसके किसके लेने हैं। जो वैल्यू है वो भी हमारे पास है, ए और बी, और एचसीएफ की वैल्यू वो जो हमें यहाँ पे लिखनी है वो। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख ली, नीचे 9 लिख लिया। तो जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें आंसर है वो इजीली हमें मिल गया है। आपको छोटा सा कट की प्रोसेस है वो करनी है, ठीक है, कट जो भी है वो कर लेना है। तो ये काफ़ी सिंपल सी और छोटी सी प्रोसेस है और आपको इसके 2 मार्क्स है वो इजीली आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 5 है, यहाँ पे है क्वेश्चन 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0। और अगर हमें जहाँ तक पता है तो अगर कोई भी लास्ट डिजिट है 0 से, ठीक है, जिसका एंडिंग होता है 0 से, तो हम उसको 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6n है तो 6 की जगह हम 2 × 3n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इन दोनों के यहाँ पे n की जगह कोई भी वैल्यू ले लो। ठीक है, 6n उसमें यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टर्स मिले, 2 और 3, तो इसमें 5 तो इंक्लूड ही नहीं है। सो इस तरह से 6n है वो
पॉसिबल नहीं है कि उसका एंड है वो 0 होगा। ओके, चलो क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 सभी मल्टीप्लाई में है और लास्ट में +5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो हमें देखना है कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो फर्स्ट हमारे पास जो भी डिजिट है वो सभी लिख लिए हैं, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं कि उसमें 13 है वो कॉमन है, तो 13 हम कॉमन ले लेंगे। बाद में जो वैल्यू है 7 इंटू 11, तो 11 7 ज़ा 77, और फिर +1 करके हमारे पास कुछ इस तरह से नंबर्स आएंगे। ओके, 13 इंटू 78, सो यहाँ पे 13 2 3 और 13, सो हमें आंसर में यहाँ पे मिलेगा ये। तो ये जो सभी है वो प्राइम्स नंबर है। ओके, हम उसको प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सेकंड वन में देख लेते हैं। सेकंड वन में 7 6 5 4 3 2 1 5, सो सभी में कॉमन है 5, बाकी सभी के मल्टीप्लाई कर लो और +1 कर लो, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा 5 इंटू 1009। तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। अब है क्वेश्चन 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 18 मिनट्स, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? कोई एक सर्कुलर पाथ है, दोनों है वो, एक 18 मिनट में कर लेता है और एक 12 मिनट में कर लेता है। तो हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ उसका एलसीएम करना है कि दोनों कौन सा टाइम ऐसा होगा कि दोनों साथ में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाले फैक्टर्स। ओके, और फैक्टर्स में सभी फैक्टर्स है वो हमें एक एक बार है वो लेने हैं। तो फिर बाद में हमें मिल जाएगी मिनट्स कि 36 मिनट्स होगी, तब दोनों एक साथ है वो सेम होंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ एलसीएम निकालना है और कुछ आपको करना नहीं है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है वो यहाँ पे ओवर, ठीक है, यहाँ पे ये पूरी होती है। अब हम बात करेंगे नई मेथड और नई एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। चलो अब है हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट में इरेशनल नंबर। ये ऑलरेडी आपको पता है क्योंकि क्लास 9th में आपने लोगों ने ये कर लिया था। इरेशनल नंबर है कि जो भी कोई पॉइंट वाली वैल्यू होती है तो वो कंटिन्यूसली चलती जाती है, वो कहीं भी एंडिंग ही नहीं होती है। ठीक है, जिसके रूट नहीं निकलते उसे कहेंगे इरेशनल नंबर। √2, √3, ठीक है। पाई की वैल्यू ले लो आप, पाई की वैल्यू सिर्फ सर्च करो, फिर ये वैल्यू सर्च करो, तो सभी जो वैल्यू है वो कभी एंडिंग नहीं होती है। P इज़ अ प्राइम फैक्टर, P इज़ अ प्राइम नंबर, √P इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, सो ये बात एक हमें याद रखनी है। फिर बाद में जो भी IMP है वो मैं आपको कहता जाऊँगा, ये सभी हमारे लिए करना नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक हमारे पास ये है कि एक क्वेश्चन है, कोई भी जिसका रूट नहीं निकलता वो वैल्यू, वो कोई जो नंबर है वो हमें दिया जाएगा और हमें उससे प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। यहाँ पे हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, √2 इज इरेशनल। ओके, देखो यहाँ पे √2 है, लेकिन हम सबसे पहले हम यहाँ से टेक्सुअल एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कर लेंगे। आपको एग्जाम में उसमें से ही कोई भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट वन है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब मान लीजिए कि √3 एक इरेशनल है, तो हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले अगर हम √3 की बात करें तो हम उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, √3 = a/b।
ओके, और b को हम इस और साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू होगी b√3 इक्वल टू a। ओके, और अगर √3 है उसका जो रूट है वो हम b और a को दे दे तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 3b इक्वल टू a²। ओके, अब यहाँ पे a² इज डिविजिबल बाई 3, a² को हम 3 से डिविजिबल कर सकते हैं, तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल टू 3c, क्योंकि थियरम 1.3 में है। अब देखो सिर्फ हमें ये याद ही रखना है कि हम a इक्वल टू 3c है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे a जो है वहाँ पे हम लिखेंगे 3c, तो a की जगह अगर हम 3c लिखेंगे और उसका स्क्वायर होगा तो हमारे पास आंसर होगा 9c²। ओके, और अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी b इक्वल टू 3c²। हो गई। दिस मीन्स दैट b² इज डिविजिबल बाई 3, तो b² भी 3 से क्या है, डिविजिबल है, वो तो ऑलरेडी हमें भी पता है। सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, जैसे ही a है वो 3 से डिविजिबल था, इस तरह से b भी है वो भी 3 से डिविजिबल है। तो a और b है उसमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि a और b है वो कोप्राइम्स फैक्टर है। पता चला आपको, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं कि √3 इरेशनल है। अब हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, लेकिन मेथड चेंज नहीं होने वाली है इसके लिए। ये जो एग्जाम्पल से इरेशनल वाले देखो, अभी ये 5 माइनस √3 है, 3√2 है, तो उसकी कोई भी मेथड है वो चेंज नहीं होने वाली है, हम ऐसे ही करने वाले हैं। बाद में देखो एक्सरसाइज 1.3 में √5 है, यहाँ पे 3 + 2 √5 है, और बाद में कुछ सम स्मॉल एग्जाम्पल है। ओके, तो ये भी हमें करने हैं। तो एक और देख लेते हैं, ठीक है। सो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले 5 माइनस √3 इक्वल टू a अपॉन b। ओके, यहाँ पे √3 को हम इस और साइड ले जाएंगे तो माइनस में से प्लस हो जाएगा। ओके, 5 माइनस ab इक्वल टू √3। अब यहाँ पे a और b है वो इंटीजर्स है, सो वी गेट 5 माइनस ab इज अ रेशनल नंबर। तो वो दोनों क्या है, रेशनल नंबर है, और √3 वो क्या है, इज रेशनल। ये रेशनल है तो ये भी क्या है, रेशनल है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट फैक्ट दैट √3 है वो क्या है, इरेशनल है। लेकिन हमारे हिसाब से √3 वैल्यू जो है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम ऐसा कह नहीं सकते कि ये रेशनल नंबर है, तो हमें यही कहना पड़ेगा कि लास्ट में कि जो भी 5 माइनस √3 है वो हमारा इरेशनल नंबर ही है। ओके, सो ये काफ़ी सी एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और आपको आज क्या करना है कि एक क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन 11 करेंगे, और उसके बाद बाकी के हमारे जो एक्सरसाइज है वो भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले आज आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। ओके, थैंक यू।